समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। पर स्वामी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, बिलगाऊ अलग किया जाए, और अलग ना किया गया तो राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यहां करने लगा कि परशुराम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, जबकि यथार्थ ये है कि धनुष तोड़ने वाले को अलग करना नहीं है। धनुष तोड़ने वाला तो अलग है, बस उसको देखना है, अलग उसको करना नहीं है। वो अलग है, बस उसको देखना है। अब अलग कैसे है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने कई प्रमाण दिए हैं। उनमें से पहला प्रमाण है अलग करना नहीं है, अलग है। कैसे अलग है? तो आचार्यों ने कहा कि जितने राजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए, परिणाम ये मिला कि धनुष नहीं तोड़ पाए, और जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो आचार्यों ने प्रमाण दिया कि श्रीहत भय हारी ही राजा, तो बैठे निज निज जाहि समाजा। जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो वो राजा पराजित हो गए, और जब पराजित हो गए तो बैठे निज निज अपनी अपनी समाज में जा करके बैठ गए। कहने का भाव केवल बैठे, तो क्यों बैठे? क्योंकि श्रीहत्व है, श्रीहत्व उनका सम्मान, उनका यश, उनकी श्री चली गई है। और जब श्री चली गई, और जब राजा जनक ने देखा कि ये राजा श्रीहीन हो चुके हैं, तो नपन बिलोक जनक अकुलाने, अब बोले बचन रोष जनु साने, और ये कह दिया कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि पैदेही विवाहू। सभी लोग अपने अपने घर जाओ, और सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। किनसे कहा? किनसे कहा? जो राजा पराजित हो गए थे, जो राजा श्रीहत हो गए थे। तो जो राजा श्रीहत है वे है पराजित, इसलिए मानसकार ने उनके नाम के आगे श्रीहत का प्रयोग किया है। लेकिन जिसने धनुष को तोड़ा है वो श्रीहत प्रयोग नहीं है, वहां श्रीयुत प्रयोग है। ध्यान देना, जिसने धनुष नहीं तोड़ा उनके लिए श्रीहत मानसकार ने प्रयोग किया, लेकिन जिसने धनुष को तोड़ा है उसके नाम में श्रीहत नहीं लगा है, उसके नाम में श्री लग गई है। अब श्री किसके नाम में लगी है? यदि यह विचार, यदि यह चिंतन महात्मा जी के द्वारा हो जाएगा तो मेरा विचार कहता है कि फिर धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं परशुराम जी की श्रद्धा, परशुराम जी का प्रेम, परशुराम जी की भक्ति धनुष के प्रति है, और धनुष तोड़ दिया गया तो परशुराम जी ने मेरे भैया से कह दिया कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष इसने तोड़ा है, वो मेरा शत्रु है, और उसको अलग किया जाए, वो अलग ना किया गया तो मारे जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा लगा कि परशुराम जी का जो ये व्यवहार है
मर्यादा से हट करके क्रोध करो, लेकिन क्रोध की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। क्रोध हमने भी किया, आपने क्या किया? हमने जब क्रोध किया था तो परिणाम मिला था कि लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगानी मही दिग्गज डोले, तो सकल लोग सब भूप डराने और सियहि हरसि जनक सकुचाने। क्रोध हमने भी किया था, लेकिन मेरा क्रोध मर्यादा से परे नहीं था, मेरा क्रोध मर्यादा से युक्त था। लेकिन महात्मा जी का क्रोध मर्यादा से युक्त नहीं है, मर्यादा से हट करके हो गया। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं? उसका कारण है, जिस सभा से धनुष तोड़ने वाले को महाराज जी अलग करने के लिए कह रहे हैं, और जिस समाज को परशुराम जी मारने के लिए कह रहे हैं, उसी समाज में बहुत ऐसे सिद्धस्थ महात्मा बैठे हैं, बहुत ऐसे सिद्धस्थ महापुरुष बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, सतानंद बैठे हैं, या कबल्क बैठे हैं, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं बैठी हैं। और ऐसे सिद्धस्थ संतों के मध्य ऐसे पहुंचे हुए महात्माओं के समक्ष परशुराम जी का क्रोध और विनाश करने के लिए कहना, यह हमें नहीं लगता है कि इनकी वाणी, इनका व्यवहार, इनका बर्ताव मर्यादा युक्त है। भाई, धनुष तोड़ने वाले की खोज करनी थी। विश्वामित्र जी आपके तो संबंधी हैं, विश्वामित्र जी आपके संबंधी हैं, आपके पिताजी के मामा हैं, तो कोई न बताता तो कम से कम बिना क्रोध के विश्वामित्र जी से पूछ लेते। कहा बाबा, हम नहीं थे, आप तो थे, किसने किया? लेकिन आपने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। अब पालन कैसे होए? मर्यादा का पाठ सीखे नहीं है कभी। समस्या ये भी तो है कि मर्यादा का पालन हो तो कैसे हो? क्योंकि यदि वो सीखा गया हो तो उसका पालन होगा, और जब सीखा न गया हो तो फिर उसका पालन नहीं होगा। तो मर्यादा का पालन हो, धनुष तोड़ने वाले की खोज करो, मेरा इसका विरोध नहीं है। लेकिन जिस सभा में, जिस समाज में सिद्धस्थ, जिस समाज में पहुंचे हुए साधु पुरुष बैठे हो, वहां पर फिर क्रोध करने का अधिकार नहीं है। स्वामी जी प्रणाम, आशीर्वाद। क्रोध बहुत कर रहे हो, क्रोध के मूल में क्या है? हमें लगता है धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो। तो एक बात बता दे हमने, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर पाऊ धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरी। अस दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, तब कभी भी ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया। और क्या धनुष के प्रति ममता, और अगर ममता है, मत तो है, तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, व्यक्त करे पूज्यपाद प्रातः। राजकुमार लक्ष्मण ने जो अपनी जिज्ञासा रखी है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी। लक्ष्मण का सबसे पहला बिंदु ये है कि धनुष तोड़ने वाले को हम देखना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और इसका एक मार्ग है। मार्ग क्या है? कहा कि धनुष तोड़ने वाला श्री युत है और अन्य लोग श्री हत हैं। ये एक इन्होंने मार्ग बताया है कि वो श्री युत है और अन्य लोग श्री हत हैं। ये अब परशुराम जी ये देख लें कि श्री युत कौन है, और जो श्री युत हो
उसी को परशुराम जी जान ले कि यही धनुष तोड़ने वाला है। उसके नाम में श्री लगा है। देखो नाम में श्री लगा है तो इस संदर्भ में एक चिंतन याद आया। जब श्लोकों को बांटा गया है, महादेव जी ने बांटा है, तो 1 करोड़ श्लोक थे। तो 1 करोड़ों का जब वितरण हुआ तो 33 लाख बांटे गए। फिर उसके बाद 33 हजार बांटे गए। उसके बाद फिर 33 बांटे गए, क्योंकि तीनों लोक हैं, पाताल, ऊर्ध और मध्य। उसके बाद जब 33 बांट दिए गए तो फिर बचे 100, तो फिर 33 बांटे गए। उसके बाद बचा 1, और वही उस एक श्लोक में 32 अक्षर थे। अनुष्टुप छंद था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षर थे, 3 लोक में बांटना था तो 10 अक्षर बांट दिए गए। अब बचे 2 अक्षर और लोक थे 3, तो 3 लोक में 2 अक्षर कैसे बटे? तो महादेव जी ने कहा कि कुछ बांटने वाले को भी तो मिलना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ बताइए। तो कहा 2 अक्षरे याचमान आय महाम से 100 ददो हरि। हे हरि, ये 2 अक्षर बचे और लोक 3 हैं, बट पाएंगे नहीं, तो ये 2 अक्षर हमें मिल जाए। वही 2 अक्षर है राम। वही 2 अक्षर है राम। ये महादेव जी ने ले लिया। अब जो 9 अक्षर आए तो उन 9 अक्षरों में 10 अक्षर आए। 10 अक्षरों में 9 तो निकल गए मंत्र बीजक के रूप में। अब बचा 1, तो वो 1 अक्षर कहां जाए? तो एक निर्णय दे दिया गया, वो 1 अक्षर था श्री। तो कहा अपने से जो बड़े हैं उनके नाम में श्री शब्द का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से ये श्री तो एक ये, अरे भाई कह दिया जाए आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप श्री लगा के बात करेंगे। हमारे पिताजी का नाम श्री है। कोई भी व्यक्ति वो श्री लगाएगा। बड़े भाई का नाम क्या है? सम्मानित श्री है, लगाएंगे हम लोग। तो कहने का अर्थ एक तो ये सम्मानित भाव है श्री का, तो कोई किसी के नाम में लगा सकता है। तो इस आधार पर निर्णय ले लेना कि यही अपराधी है, ये तो उचित नहीं होगा। दूसरी ओर अगर श्री हत और श्री युत पर विचार करें तो श्री का अर्थ लक्ष्मण हमें लगता है तेज से ले रहा है कि अन्य लोग तेज रहित हैं और वो तेज युक्त है, तो होगा तेज युक्त। लेकिन हमारे सामने तो कोई तेज युक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई है ही नहीं। कैसे? एक परिस्थिति है, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री। श्री यही श्री है ना, श्री रघुवीर। और श्री रघुवीर पर अगर विचार किया जाए तो उसमें विशेषता लगी है, हृदय ना हरस न विषाद, ना हरस न विषाद। तो जब हर्ष ही नहीं है तो वहां तेज का कोई क्रम नहीं है। यदि विषाद नहीं है तो वहां श्री हत की भी स्थिति नहीं है। तो रही बात तेज युक्त की, तो तेज युक्त हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा है। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई राम आया था तो वो भी तेज युक्त होकर के नहीं आया है। नाथ सम्मुधनु भंजन हारा होई क्यों दास तुम्हारा। तो हमें तो कोई तेज युक्त नहीं दिखाई पड़ा है। अब इस आधार पर निर्णय नहीं होगा। अलग कैसे किया जाए? बहुत सीधी बात हम बता देते हैं। जैसे सभी राजा यहां आए और सभी राजाओं में तुम्हें स्थान अलग दे दिया गया। विश्वामित्र जी को स्थान अलग दे दिया गया, राम को स्थान अलग दे दिया गया बैठने के लिए। यद्यपि आए सभी लोग थे, आप भी आए थे, तो जैसे सभी आए स्थान अलग कर दिया गया, उसी प्रकार से जहां बैठा हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। जहां बैठा हो वो निकल करके बाहर आ जाए। हम उसको ऐसे अलग करना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं। लक्ष्मण ने एक बात और कही, बोले परशुराम जी का क्रोध आज अमर्यादित है। हमारा क्रोध अमर्यादित है। परशुराम जी को बोले अमर्यादित ऐसे है कि कभी मर्यादा सिखाई नहीं गई। कितना बड़ा आरोप तुमने लगा दिया। तुमने पैर छुए, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया, और तुम हमारे लिए कह रहे हो कि परशुराम जी को मर्यादा सिखाई नहीं गई है।
सीखी ही नहीं है परशुराम ने मर्यादा। तो ये तो बड़ा विचित्र आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तुम पैर छू रहे हो। 3 बिंदु आपने